किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में काफ़ी अधिक इंटरेस्टिंग जानकारी आपको हम देंगे रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, बिग हेड, अमूर कार्प, रूपचंदा, पंगास के बारे में। इनका फीडिंग हैबिट, जो नए किसान होते हैं, एक प्रकार का भोजन वो तालाब में करवाते रह जाते हैं। इसका क्या होता है नतीजा कि जब वो जाल चलवाते हैं, वो ये देखते हैं कि हमारी जो एक मछली है, एक किस्म की मछली है, एक लेयर की मछली है, जैसे बिग हेड काफ़ी बढ़ गया, कतला काफ़ी छोटा रह गया, ग्रास कार्प काफ़ी छोटा रह गया और कॉमन कार्प काफ़ी बड़ा हो गया। तो ये जो वेरिएशन होता है, ये हमें समझना होगा। सबसे पहले तो हम लेयर समझते हैं कि कौन सी मछली किस लेयर में रहती है। देखिए, कतला हो गया, सिल्वर कार्प हो गया, बिग हेड हो गया, ये ऊपरी लेयर की मछली है। ग्रास कार्प हो गया, रोहू हो गया या फिर ब्लैक कार्प हो गया, ये सब मध्य लेयर की मछली है। नीचे की लेयर की मछली में कॉमन कार्प हो गया, मृगल हो गया, अमूर कार्प हो गया और भी बहुत सारी मछलियाँ हैं। ये सब लेयर बाई मछलियाँ रहती है। इसमें अब ऐसा नहीं है कि इनका लेयर है तो ये ऊपर नहीं आएगी, जैसे कॉमन कार्प ऊपर नहीं आएगी, या ऐसा नहीं है कि रोहू मध्य का मछली है नीचे नहीं जाएगा, कतला जो है वो सबसे ऊपर की मछली है तो सबसे नीचे वो भोजन खाने नहीं जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, जहाँ उसको भोजन मिलेगा। इसका साफ उदाहरण ये है कि जब आप फ्लोटिंग फीड दीजिएगा तो सबसे नीचे की मछली जो कॉमन कार्प है वो सबसे पहले आ जाती है, या फिर मृगल आती है, या फिर ग्रास कार्प आता है, या फिर रोहू आता है। ऊपर रहने वाली कोई भी मछली हो, ऊपर लेयर में रहने वाली कोई भी मछली हो, वो प्लैंकटन फीडर होता है, यानी कि पलवक खाता है। जो नेचुरल प्राकृतिक ढंग से तालाब में मौजूद होते हैं पलवक, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो, छोटे छोटे पेड़ पौधे हो, वनस्पति हो, उन्हें खाती है। जैसे कि कतला हो गया आपका, बिगहेड हो गया, सिल्वर हो गया। आपके घर में एक छन्नी रहता होगा जिसको छान कर आप उसमें कोई चीज़ रखते हैं और उसको छानते हैं, छन्नी आप लोग देख रहे होंगे। कतला के मुंह में, सिल्वर कार्प के मुंह में, बिग हेड के मुंह में वही छन्नी टाइप का बनावट होता है, जिससे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें, जैसे कि सरसों की खली का जो पानी आप फेंकते हैं तालाब में, उसको छानती है। उसमें से भी जो छोटा चीज़ है उसको छानती है। छोटी से छोटी जू प्लैंकटन, छोटी से छोटी फाइटोप्लैंकटन को छान कर खाती है। ऐसे में उनके मुंह में जो छन्नी जैसा बनावट रहता है, उसके कारण वो दाना आप चाहे 0.8 mm या 1 mm या छोटा से छोटा दाना दे दीजिए, उसको भी नहीं खा पाती है कतला मछली। दूसरा, आप पहला तो ये समझ गए कि जो कतला है, बिग हेड है, सिल्वर है, ये दाना नहीं खाएगी, ये खाएगी जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन। इसकी मात्रा अच्छी होगी तो आपकी कतला बहुत अच्छा बढ़ेगा। दूसरा, रोहू के ऊपर हम आ जाते हैं तो फाइटोप्लैंकटन खूब खाती है। फाइटोप्लैंकटन खाने वाली मछली है, जू प्लैंकटन भी खाती है। ग्रास कार्प जो मध्य लेयर का है। अब ग्रास कार्प एक ऐसा मछली है जो दिन भर विचरण करते रहता है, तालाब में इधर से उधर घूमते रहता है। खासकर जो आपका मेड़ है उस साइड में ये ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि मेड़ से सटा हुआ काफ़ी पेड़ पौधा, छोटा छोटा घास उग जाता है मेड़ पर, तो मेड़ के आसपास आपको ग्रास कार्प देखने को मिल जाएगा। तो ग्रास कार्प दाना भी खाता है और पेड़ पौधे, ये सब चीज़ तो खाता ही खाता है। रोहू फाइटोप्लैंक्टन खाएगा या फिर दाना दीजिए वो खाएगा, सरसों की खली खाएगा। सरसों की खली एक ऐसी चीज़ है जो हर एक मछली खाती है, चाहे वो मछली शाकाहारी हो मांसाहारी हो, सरसों की खली तो खाती ही खाती है, कोई भी मछली हो। तीसरा, सबसे नीचे लेयर में रहने वाली कॉमन कार्प हो, अमूर कार्प हो, मृगल हो, ये सबसे निचली सतह पर जो भी गंदी चीज़ें है, गंदगी है, उसको साफ़ करके तालाब के नीचे बॉटम को साफ़ करने में अमूर कार्प, कॉमन कार्प, मृगल काफ़ी तेज़ होती है, उसको साफ़ करके खाती है। उसके अलावा जो ऊपरी मछलियां हैं जो खाकर गंदगी करती है या फिर उनका बचा कुचा रहता है वो नीचे जाता है, तो ये मछलियाँ खाती है। कोई भी सड़ा गला चीज़ हो तालाब में उसको कॉमन कार्प या फिर मृगल ये सब खाती है। तो ये हो गया जो फीडिंग हैबिट है, फीडिंग हैबिट सब समझना ज़रूरी है। अब हमने आपको बता दिया, आपने सारा फीडिंग हैबिट समझ लिया। इससे क्या होगा, जब आप सीख लेंगे कि फीडिंग हैबिट किस मछली का क्या है, तो आपके तालाब में कतला भी अगर निकलेगा 2 kg का,
तो 1.5 kg का तो ज़रूर रोहू निकलेगा और 2-2.5 kg का तो ज़रूर ग्रास निकलेगा। 2 kg के आसपास का ज़रूर अमूर कार्प या फिर मृगल निकलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आपने सीख लिया है कि जिस मछली को रोटी देना है उसको अगर हम चावल खिला देंगे तो वो नहीं बढ़ेगा। जिसको रोटी देना है उसको अगर आप चावल खिलाते रहिएगा, एक तो वो खाएगा नहीं और दूसरा बढ़ेगा भी नहीं। तो ये चीज़ समझना चाहिए फीडिंग हैबिट क्या होता है किस मछली का। प्लैंकटन एक ऐसी चीज़ है, पलवक एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप ऊपर से कोई मछली को भोजन दीजिए नहीं दीजिए, तो अगर प्लैंकटन बना कर रखते हैं तो जो प्लैंकटन फीडर मछलियाँ हैं, कतला, सिल्वर कार्प, बिग हेड, इनका अच्छा ग्रोथ होता है। मध्य लेयर में रहने वाले रोहू प्लैंकटन फीडर है, मृगल ये सब खाती, तो इनका अच्छा विकास होगा। साथ में सरसों की खली जब आप दीजिएगा तो अच्छा विकास होगा। तो फीडिंग हैबिट को आप समझिए। अब पंगास में है, पंगास में जो 90% वो दाना के ऊपर डिपेंडेंट है पंगास मछली, 10% वो डिपेंडेंट है जू प्लैंकटन के ऊपर। रूपचंदा हो गया तो वो भी कुछ भी खा लेती है, लेकिन अच्छा विकास चाहिए आपको रूपचंदा का तो आपको दाना खिलाना पड़ेगा, दाना या फिर चिकन वेस्ट। दाना खिलाइए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा अच्छा ग्रोथ आएगा। किसी किसान भाई को किसी भी मछली का बच्चा चाहिए, अभी के सीज़न में नया बच्चा, नया स्पॉन 1 इंच ग्रास कार्प का आ रहा है। ये जो ग्रास कार्प का हम बच्चा आपको देंगे नया वाला, इसका विकास बहुत ही तेज़ी से होगा। 1 इंच का बच्चा आपका 1 साल में 1 kg प्लस हो जाएगा। वो 1 इंच का मात्र बच्चा है। यही अगर आप हमसे थर्ड ब्रीडिंग लीजिएगा तो उसका ग्रोथ इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो लेट नहीं कीजिए, या तो नर्सरी में 1 महीना के लिए रखिए या फिर बड़ा तालाब में रखिए। ग्रास कार्प का 1 इंच नया बच्चा आने लगा है, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। वहीं बिग हेड, सिल्वर कार्प सबका स्पॉन आ रहा है, अमूर का स्पॉन आ रहा है, 1 इंच आ रहा है। तो जिन किसान भाइयों को चाहिए होगा मछली का बच्चा, मछलियों के लिए भोजन, मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर, हाइपर ग्रोथ, ग्रोथ बढ़ाने वाली, प्लैंकटन बनाने वाली सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं।